हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने इलिप्स की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलिप्स के कॉन्सेप्ट को जाना था और उसके एक्सरसाइज के यानी एग्जांपल्स सोल्व किए थे हमने। और वहाँ पे बेसिकली हमने क्या क्या सीख लिया था, जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बारे में जाना था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वर्टेक्स के बारे में, डायट्रिक्स नहीं है, वहाँ पे लेक्टस रेक्टम के बारे में जाना था, और हमने वहाँ पे एक अपना जो इनसेनेट्रिसिटी के बारे में जाना था। ये सब हमने जान लिया था। अब हम क्या करेंगे, उसके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। और हमने एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, बस सेम टू सेम यहाँ पे बातें होने वाली है। वही एक्सिस को अब में क्या करना है, डिसाइडेड करना है कि कौन सा एक्सिस होगा, यानी एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। उसके क्रॉसपॉन्डिंग अपने पास दो तरीके की इलिप्स की क्या आ रही थी, इक्वेशन आ रही थी, वही यहाँ पे अपने को लिखनी है और बाकी की बातों पर चर्चाएं करनी है कि उसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी, लेंथ ऑफ माइनर क्या होगा, ये सब। तो आपको यहाँ तक सबको आई होप समझ में आया होगा। तो चलिएगा आगे चलते हैं। क्या है, तो अपनी कहानी में पहला जो क्वेश्चन आया है, इस ग्रह का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपने से क्या पूछ रहा है भाई, पूछिएगा क्या है, वो है एक्स स्क्वेयर अपॉन में 36 प्लस का वाई स्क्वेयर अपॉन में 160 इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन होने वाला है। इसमें अपने को इनसेनेट्रिसिटी पूछेगा, एक अपने को लेंथ ऑफ वो वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर वर्टेक्सिस के बारे में पूछेगा, वही इनसेनेट्रिसिटी और लेक्टस रेक्टम के बारे में पूछेगा। ये सब अपने को देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है, तो इसमें यही पूछा हुआ है। तो यहाँ से पूछने का मीन्स था कि यहाँ पे वो लाइन है वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन उसका मीनिंग यही था। ये हमने इसी तरीके के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सोल्व किए थे, है ना। तो यहाँ से देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें देखिएगा कि अपने एक्स स्क्वायर के नीचे का 36 है और वाई स्क्वायर का कितना है 160 है। तो इसमें कौन सा कॉपी यानी कौन सा डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है, एक्स का डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो अपना एक्सिस आएगा वो कौन सा आएगा, एक्स एक्सिस आएगा। ये बात आपको समझ में है। हर क्वेश्चन में यही है, यहाँ तक 1 से लेके 9 तक की यही बातें हैं। तो देखिएगा कि क्या है सॉल्यूशन में। क्या है इसके सॉल्यूशन में, लप्पू सा सॉल्यूशन है भाई इसका। तो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन में देखिएगा कि ये है कि क्या है कि डिनोमिनेटर यहाँ से डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वेयर 36 इज ग्रेटर देन 2 किसके, वाई स्क्वेयर अपॉन में 60 स्क्वेयर। देन अपना देखिएगा कि एक्सिस किसके अलोंग आएगा। तो देन देखिएगा कि मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, अलोंग दी एक्स एक्सिस। जैसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग आते ही आपको बात पता हो जानी चाहिए कि इसके वर्टेक्स क्या होंगे, इसके यानी कि इसके वर्टेक्स क्या होंगी, लेंथ ऑफ यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होंगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होंगी, और इसकी इनसिनेट्रिसिटी क्या आएगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली देखिएगा कि क्या आएगा। तो यहाँ से जैसे ही आप देखिएगा कि अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो तो आएगी ये ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से ये, तो ये आते ही यहाँ पे क्या करेंगे, तो भाई अब देखिएगा कि यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन है, तो ये जनरल अपने पास इक्वेशन होगी। तो वी कंपेयर इक्वेशन कौन सी अपने पास, एक्स स्क्वेयर 6 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर नीचे कितना है 4 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1। कंपेयर टू किसके साथ करेंगे, इसका कंपैरिजन हम कराएंगे, इसका कंपैरिजन एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये तो यहाँ से जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो a इक्वल टू तो 6 आएगा, b इक्वल टू आपके सामने क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, अपने को नीड होगी c की,
ठीक है। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से वी नीड टू फोकी डिस्टेंस, जो फोकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यानी तो वो है अपने पास सी कितनी आएगी, ये आएगी अपने पास, देखिएगा सी किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आएगी वो देखिएगा 30 यानी 6 का होल स्क्वायर माइनस का 16 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 36 माइनस का 16। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो देखिएगा कि यहाँ से आपको क्लियर है, तो यहाँ पे आपके सामने आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2√c, तो आपके सामने c की वैल्यू आई है ये। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये अपने पास देखिएगा कि a और b सब कुछ आ चुका है। तो देखिएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, a = 6 आ गया है, b = आपको क्या आएगा 4 आ गया है, और c = कितना है, अंडर में कितना है, ये 20 आया। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आपके पास में पता होना चाहिए कि अलोंग दी एक्स एक्सिस कैसे हम एक इलिप्स को डील करते हैं। तो इलिप्स को डील करने का तरीका ये है कि इसके देखिएगा कि वर्टेक्सिस कितने हैं, वर्टेक्सिस क्या आएंगे, फोकी क्या आएगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसके। दूसरा पॉइंट अपने पास क्या था, लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ क्या था अपने पास, मेजर एक्सिस, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये एक आएगा अपने पास इंसिनेटरी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, C/A आएगी। तीसरी बात अपने पास आएगी लेटेक्स रेक्टम, और इसको हम डिनोट करते हैं LR से, जो क्या होगा अपना 2b²/A। तो यहाँ से अपने पास देखिएगा कि कितने 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, और ये अपने पास सही है। तो यहाँ से देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे c की वैल्यू रखते जाइए और आपके पास सब कुछ आता जाएगा। तो माइनर एक्सिस क्या है, इसके तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने प्लस माइनस का c, और यहाँ से इसके कितने आएंगे, लेंथ आती है अपनी मेज़र की आती है 2a, और इसकी आती है 2b, और इसकी ये है ही है, यहाँ पे ये है ही, और इसका वर्टेक्स कितना आएगा, प्लस माइनस का a,0 ऑन एक्स एक्सिस है तब, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि a कितना है अपने पास, a है अपने पास 6, तो प्लस ये आएगा, और यहाँ से देखिएगा कि c कितना है ना, फोकी पॉइंट, तो यहाँ से c कितना है अपने पास, प्लस माइनस का अंडर ये आएगा, और यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, तो यहाँ पे आएगा 12 है। ये क्लियर है आपको? और b की वैल्यू देखिएगा कि क्या है, 4 है, तो यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, और लास्ट वन क्या है अपने पास c कितना √20/A कितना है 6, और ये आएगा अपने पास ये वाला इंसिनेट्रिसिटी। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट लेक्टस रेक्टम क्या आएगी, रेक्टम का फॉर्मूला देखिएगा कि b कितना अपने पास 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर/6, तो ये कितना आएगा 2 × 16/6। ये क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ से जैसे करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16/3। ये अपने पास क्या आएंगे, पाँचों के पाँचों पॉइंट यहाँ पे आ गए। अब आपको चाहिए कि भाई इसका डायग्राम भी बता दो सर, तो डायग्राम भी हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। ये इसका डायग्राम होगा, ये डायग्राम होगा, तो ये इसके एक्सिस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इसके फोकी पॉइंट्स ये हैं, ये इसका F2 है, ये क्या आएगा माइनस का C,0 है, और यहाँ पे क्या है F1 है जो कि C,0 है।
और यहाँ से देखिएगा कि इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ पे b,0 है, यहाँ पे c माइनस ये। यहाँ तक ये बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये क्या हो गए वर्टेक्सिस क्या होंगे, माइनस का a,0 है, और यहाँ से क्या हो सकता है, ये प्लस आएगा भाई, तो प्लस आएगा, तो ये a,0 है और ये कितना है a,0 है। और यहाँ से फोकस से जाने वाली देखिएगा ये लेटस रेक्टम है यहाँ से, और यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका लेटस रेक्टम LR आ गया। ये यहाँ पे LR आया, LR कितना होता है यहाँ पे आएगा 2b² अपॉन में a। आपको जो चाहिए वो ले लो पूरा। और यहाँ से ये देखिएगा कि मैं आपको इसी की ज्योमेट्री बता रहा हूँ। यहाँ से ये इसका क्या होगा, मेजर लेंथ आ गई ये 2a, ठीक है, ये आ गई आपकी 2a। और आप यदि माइनर के बारे में डिस्कशन करना चाहोगे, ये आपकी माइनर होगी जो कि क्या आएगी 2b आएगी ये। तो इस प्रकार से हमने 6 का 6 पॉइंट है। और आपको एक चीज़ और भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि ये जो अपने पास जो माइनर एक्सिस है उसके जो लाइज करने वाले इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं इसके वो बता दो कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे देखिएगा आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि माइनर एक्सिस पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑन दी सर्किल थोड़ी ना, यहाँ पे तो इलिप्स आ रहा है भाई, इलिप्स। तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे, उसके आएंगे 0, प्लस माइनस। देखिएगा ये देखिएगा इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पूछ रहा है कौन से के, माइनर के। और माइनस के क्या होंगे, प्लस माइनस का b आएगा। और वो कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट्स ऑन द इलिप्स, जो कि ये किसके ऊपर है, इलिप्स के ऊपर है। समझ में आ गई ये बात है। तो इनको देखिएगा वर्टेक्स ये हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। वर्टेक्स हम मेजर एक्सिस के वाले बोलेंगे ना, उनको बोलेंगे जो कि किसके ऊपर लाइज कर रहे हैं, इलिप्स पे लाइज कर रहे हैं, उनको बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये आएगा b, तो इसको बोलेंगे 0 प्लस माइनस कितना है यहाँ पे अपने पास आ सकता है, देखिएगा b की वैल्यू 4 है ना, तो ये 4, तो ये आ सकता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए यदि आप ऑब्जर्व कर पाओ तो, ठीक है। तो चलिएगा ये क्वेश्चन अपना होता है ख़त्म। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए सेम डिट्टो टाइप की क्वेश्चन है, बट इसमें देखिएगा कि सरकार किसकी बन रही, गवर्नमेंट बन रही है वाई की। जिसकी गवर्नमेंट है भाई उसकी चलती है पूरे राज्य में। तो आज किसकी गवर्नमेंट बनी है, वाई की। तो आज पूरे स्टेट में किसकी चलेगी भाई, वाई की गवर्नमेंट चलेगी। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पे वाई का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ग्रेटर देन है किसके, x² कितना है 4 से। तो दैट मीन्स इसका मतलब एक्सिस कौन सा होगा, वाई होगा। और वाई होगा तो वो इसके 6 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा अपने को। देखिएगा क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में देखिएगा कि क्या आएगा कि डिनोमिनेटर ऑफ y² 25 इज ग्रेटर देन 2। किससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन 2 डिनोमिनेटर ऑफ x² अपॉन में 4 से। देन अब यहाँ से अपने पास क्लियर कट बात आ जाएगी कि देन अपने पास क्या होगा, मेजर एक्सिस कौन सा होगा, मेजर एक्सिस अलोंग दी वाई एक्सिस होगा।
तो वाई एक्सिस होते ही फिर अपने को पता चल जाएगी कि तो इक्वेशन ऑफ, तो यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आती है जनरल, वो आती है अपने पास कौन सी, एक्स स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये आती है। सही बात है। तो ये आएगी तो हमारे पास जो है उसका कंपैरिजन इससे कराएंगे। तो देखिएगा कि क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल टू 1, इसका कंपैरिजन किसे कराएंगे, कंपेयर टू दी इक्वेशन कौन सी होगी अपने पास, एक्स स्क्वायर बी प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से। तो जैसे कंपैरिजन कराओगे तो आपके सामने देखिएगा कि b की वैल्यू तो कितनी आएगी 2 और a इक्वल टू कितना आएगा 5। अब आपको नीड है किसकी, c की। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि वी नीड, अब c को हम बोलते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। c होती है वो डिस्टेंस होती है सेंटर टू फोकी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। ये तो यहाँ से क्या चाहिए, तो वी नीड टू वैल्यू ऑफ c, तो यहाँ से c की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से c क्या होगा, तो वी नो दैट, यहाँ से क्या होगा, c इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। और यहाँ से जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो देखिएगा आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा कि a का स्क्वायर कितना आएगा 25 और b का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो यहाँ से कितना आएगा 21, ये आएगा c। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो a की वैल्यू 25 है, a स्क्वायर की वैल्यू और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 21 आ गया आपके पास। देखिएगा c आ गया, b आ गया और क्या आ गया है, a आ गया, b आ गया, c आ गया, तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो देखिएगा आगे क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा कि a इक्वल टू तो आपके सामने 5, b इक्वल टू आपके सामने 2 और यहाँ से देखिएगा कि c कितना आ गया 21। तो यहाँ से क्या करेंगे, देन वी फाइंड, तो यहाँ से देखिएगा कि वर्टेक्स और क्या आएगा फोकी पॉइंट, ये ठीक है। तो यहाँ से वर्टेक्स आ गया, फोकी पॉइंट आ गया और देन अब देखिएगा और क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया और माइनर एक्सिस आ गया और क्या आ गया, एक इनसिनेट्रिसिटी आ गया जो कि c अपॉन में a होता है और एक क्या हो गया LR आ गया। ठीक है, LR क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन में a। और एक आप लिख सकते हो कि जो अपना माइनर एक्सिस होता है उसके ऑन दी इलिप्स के ऊपर कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ से लिख सकते हो कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या लिखेंगे हम कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ किसके, माइनर एक्सिस जो कि कहाँ पे, माइनर एक्सिस लाइज ऑन दी किसके ऊपर, ऑन दी किसके ऊपर लाइज करता है, इलिप्स के ऊपर, ऑन दी इलिप्स। तो वो क्या होगा प्लस माइनस का b, रुकिएगा प्लस माइनस जो कि क्या होगा माइनर होगा, तो यहाँ पे b के ऊपर डिस्कशन हो रहा है ना अपना, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का
b कॉमा 0, ये आएगा। तो यहाँ से देखिएगा वर्टेक्स तो अपने पास जिंदाबाद है, वो तो क्या आएगा कि यहाँ पे किसके ऊपर, y के अलोंग बात हो रही ना अपनी, तो यहाँ से देखिएगा प्लस माइनस का क्या आएगा a, और जैसे इसको सोल्व करोगे a की वैल्यू रखोगे तो प्लस माइनस का 5, और यहाँ से देखिएगा कि प्लस माइनस का c, तो यहाँ से देखिएगा कि ये कितना आएगा आपके सामने, तो ये देखिएगा c की वैल्यू है प्लस माइनस का √21 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप आपको। और यहाँ से लेंथ ऑफ, देखिए इसका फॉर्मूला आता है 2a, तो a की क्या वैल्यू है यहाँ पे, a की वैल्यू है 5, तो यहाँ से आ गया 10, और यहाँ से देखिएगा इसका क्या होगा 2b आएगा, और b इक्वल टू कितना आएगा 2, तो ये कितना आएगा 4। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब c की वैल्यू कितनी आएगी 20, c की वैल्यू 20, और a की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 है। और नीचे वाले में देखिएगा कि 2 इंटू बी, b कितना अपने पास 4 है, और नीचे कितना है a है अपना 5, तो यह आया 8/5। और इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हो कि b कितना अपने पास, तो ये आएगा +-2,0। यही अपने पास आंसर्स हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में अपने को ये पता चल गया कि अपनी जो मेजर एक्सिस होगी वो y के अलोंग है, तो जब अपने पास a और b आ गया है तो फिर हमें यानी किस चीज़ की अपने को देरी है, ठीक है ना, तो इसलिए। तो चलिए आगे चलते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बस इसमें कुछ भी नहीं है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन अब आपके सामने। अब इसमें मैं आपको क्या ही बताऊंगा, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या है, सॉल्यूशन है। अब अपने को तो वही एक कहानी रटनी है, यहाँ पे वही लाइन लिखनी है सेम टू सेम कि गिवन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, y² अपॉन में वो वाला, है ना, डिमका चलेगा बस इसमें, फलाना डिमका। तो देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर ऑफ x² 16 इज ग्रेटर देन 2, किससे ग्रेटर देन है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन 2 डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन सा है यहाँ पे, y² 9 से। देन मेजर एक्सिस क्या होगा, देन मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये सेम है। तो यहाँ से क्या करूँगा, देन अपने पास जो जनरल इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इलिप्स, सॉरी वो क्या आएगी यहाँ से, x² a² प्लस का y² अपॉन में b² इक्वल टू 1, ये आएगी। यहाँ तक क्लियर है बातें। तो जैसे a आएगी तो इससे जैसे हम कंपेयर करने पे, देखो अब जो अपने पास क्वेश्चन में है, तो यहाँ से देखिएगा कि ये है x² 16 प्लस का y² 9 इक्वल टू 1, कंपेयर टू यहाँ पे देखिएगा कि कौन सी इक्वेशन है, x² b² 1। तो देन यहाँ से क्या आएगा अपने पास, आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए कि 4 आएगी, b की वैल्यू आएगी 3। अब यहाँ से हमें c की ज़रूरत है, तो c के लिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ से क्या आएगी c नीड होगा, तो वी नो दैट कि c इक्वल टू क्या होता है, अंडर में a² माइनस का b²। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा आपके सामने, तो यहाँ से a का तो आ गया 16 और माइनस का 9, और ये कितना आएगा 16 माइनस का 9 कितना बचा, यहाँ पे बचा 6, तो वो गया 10, वो गया 7, यहाँ पे 7 आ गई, बात क्लियर है।
अब अपने को क्या लिखना, कोऑर्डिनेट्स लिखने, बस बात खत्म। चलिएगा, तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि वी हैव ए इक्वल टू तो कितना है 4 और बी इक्वल टू कितना है 3 और सी इक्वल टू कितना है रूट, कितना है रूट, ये है अपने पास 7। तो यहाँ से देखिएगा कि वर्टेक्स कितना है प्लस माइनस का a,0, तो यहाँ से आ गया कितना +4 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। 4 की पॉइंट्स क्या आएंगे, 4 की पॉइंट्स वो क्या आएंगे अपने पास प्लस माइनस, वो आएगा c,0। तो यहाँ से देखिएगा कि अंडरवुड्स में 7 और इक्वल टू प्लस माइनस का 7, ये आ गया। अब आपके सामने क्या आएगा, यहाँ से ई आएगा इनसिनेट्रिसिटी, वो आएगा c/a। तो यहाँ पे c है √7/a कितना है 4, ये आ गया। और अपने पास क्या आएगा लेटस रेक्टम, तो वो देखिएगा आपके सामने क्या आएगा, रेक्टम LR, वो क्या आएगा यहाँ से, वो आएगा 2b² a इक्वल टू क्या आएगा, देखिएगा यहाँ से b, तो b तो अपने पास 9 है हो गया, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 6। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू 4 थी, सॉरी 4, तो ये कितना आया 18/4 और यहाँ से आएगा 9/2। और अपना एक क्या हो गया 6 पॉइंट पूरे नहीं हुए ना, 1 2 3, एक कौन सा पॉइंट, अभी लेंथ के 2 पॉइंट्स रह गए ना अपने पास। लेंथ देखिएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो अपने पास क्या होती है 2a, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से कितना आएगा 8। यहाँ तक क्लियर है आपको। और क्या कर रहे हैं सेकंड में अपने को चाहिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो आएगा 2b और b की वैल्यू यहाँ पे 3, तो यहाँ से आया 6। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस कर रहे हैं भाई, NCERT दर लप्पू, समझ में आ गई बात। और क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन लाइज ऑन द माइनर एक्सिस एंड ऑन दी किसके ऊपर, इलिप्स पे, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट ये भी जोड़ सकते हो कि पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, ये देखिएगा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या आया, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लाइज ऑन, किसके ऊपर लाइज कर रहे हैं, ये नहीं होगा सॉरी, यहाँ से इसकी थ्योरी थोड़ी अलग लिखनी पड़ेगी अपने को, कि पॉइंट लाइज ऑन दी मेजर एक्सिस, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ये देखिएगा कि पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनर एक्सिस एंड लाइज ऑन सर्किल इलिप्स, सॉरी वो क्या होंगे, वो होंगे प्लस माइनस, वो आएंगे 0 प्लस माइनस का b, यहाँ पे b की वैल्यू है वो अपने पास 3 है, तो +-3, ये अपने पास क्या है आंसर्स आए, ये अपने आंसर है। तो यहाँ से सेम टू सेम है सारी बातें। देखिए अभी ये अपनों ने करके आए हैं, या आपके लिए होमवर्क हो सकता है क्या, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में क्या समझा दूंगा इसको। तो देखिए यहाँ से जैसे आप कंपैरिजन करोगे तो पहले तो ये कौन सा एक्सिस होगा ये आप बात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से पहले यहाँ पे AC की विड्थ बढ़ा लो, कूलिंग करो भाई थोड़ी। तो यहाँ से पहले हम कंपैरिजन कराते हैं अपने पास। देखिए अब मैं शॉर्ट में अपने को ये टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कंप्लीट थ्योरी आपको करा दी, पीछे से आप देखते रहिएगा
थ्योरी क्या है और आगे पेस्ट करते रहेगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिएगा कि मैं आपको आंसर यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ से देखिएगा कि इसमें देखिएगा कि जो डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में 100 है वो ग्रेटर देन है किसके, डिनोमिनेटर ऑफ, तो डिनोमिनेटर ऑफ 25 के से। तो यहाँ से सिमिलरली जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, एक्स अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाली। तो वही सिंपल फंडा है, यहाँ पे ए वो कंपैरिजन करना है, ए आ जाएगा अपने पास 100, ए आ जाएगा 10 आ जाएगा, बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, सेम है। और वही वर्टेक्स का वही करना है अपने को। तो देखिएगा क्या है, तो शॉर्ट में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ, देखिएगा कि वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इज ग्रेटर देन टू, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, डिनोमिनेटर ऑफ इसका एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 का। तो ये इससे ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ से जैसे ही आपको पता चलेगा देन अपने पास कौन सा हो जाएगा, एक्सिस कौन सा होगा, देन जो मेजर एक्सिस होगा वो अपने पास क्या होगा, वाई एक्सिस, ये आएगा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस अपने पास सही है। तो वाई एक्सिस आते ही देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट को देख लेते हैं झट हैं, टप टप। तो टप टप के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि ए की वैल्यू तो कितनी आएगी, 100 आएगी अपने पास, और बी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 5 आएगी। अब लगे हाथ देखिएगा कि सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। सी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस का, यानी बी स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, ए, सॉरी यहाँ पे आएगा अपना ए स्क्वायर। अभी क्या है, हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो आप थ्योरी पीछे का देख लीजिएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने देखिएगा कि 100 माइनस का 70, 100 माइनस 25, और ये क्या आएगा 75, ये आएगा। और यहाँ पे अंडर रूट में आएगा 75 ये। अब यहाँ से वही सेम बातें अपने पास कि क्या लिखेंगे कि जो हमें फाइंड आउट करना है, एक तो इसका वर्टेक्स लिख दो, एक इसका फोकी पॉइंट्स लिख दो, फोकी पॉइंट क्या होगा, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा, ये वाला देख लीजिएगा। और एक क्या होगा लेंथ, एक होगा लेंथ ऑफ माइनर, ये आ गया यहाँ से। और सेकंड अब थर्ड, और अपने पास ई लेटस रेक्टम आ गया, वो क्या आएगा सी अपॉन में ए। और एल आर क्या होगा यहाँ पे, वो आएगा अपने पास 2b स्क्वायर अपॉन में ए। देखिए कितनी टर्म्स होगी, 6 टर्म्स होगी यहाँ पे। तो वर्टेक्स जैसे आप लिखोगे तो आपको पता है ये तो क्या होगा प्लस माइनस का ए वाला। तो यहाँ से देखिएगा कि ए की वैल्यू तो कितनी अपने पास 10, तो प्लस माइनस का 10। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस का सी इक्वल, तो यहाँ से देखिएगा सी की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट में ये आएगी। यहाँ तक क्लियर आपको। मेजर में देखिएगा कि 2a आएगा, तो a की वैल्यू कितनी है आपके सामने, a की वैल्यू 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। और यहाँ से 2 इंटू बी, अब b की वैल्यू आप जैसे रखोगे तो क्या आएगा 5, तो यहाँ से आएगा 10। यहाँ पे क्लियर आपको। और e क्या है, तो c क्या है आपका, यहाँ से c कितना है, c 75 अंडर रूट में, और ये a कितना आया आपके 10, ये आया, ये आएगी बात। और यहाँ से देखिएगा कि 2b कितना आपके सामने यहाँ पे b आएगा जो कि आएगा 25 अपॉन में a कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 5, और ये भी 5। तो ये अपने पास इस प्रकार से हम तीनों चीज़ों को लिख पा रहे हैं। समझ में आ गया। ये अपने पास ये डिसाइड कर लिया। ये डिसाइड करते अपने पास जो जनरल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे
ए एक्स स्क्वायर अपॉन में बी प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इससे क्या कर देंगे, कंपैरिजन करा देंगे तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए और बी से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम डिटो का डिटो चलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये सेम टू सेम है, या आपको होमवर्क है भाई। अब क्या ही करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, तो उनका कुछ कर भी नहीं सकते भाई। आपको पता है यहाँ से जैसे आप कंपैरिजन कराओगे, यहाँ पे कौन सा अपने पास, ये देख लीजिए मेजर एक्सिस कौन सा है, सीधे मेजर एक्सिस कौन सा होगा, अलोंग दी एक्स एक्सिस होगा। अलोंग दी एक्स एक्सिस होते ही यहाँ पे देखिएगा कि ए कौन सी है, ए अपने पास 7 है, बी इक्वल टू 6 है। यह आगे बात समझ में। अब देखिएगा कि इसके देखिएगा कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट देखिएगा, वर्टेक्स क्या आएंगे, वो आएंगे +a,0 क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए। और यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 7 है ये। अब आपको c चाहिए, देखिएगा यहाँ पे c चाहिए, तो c की वैल्यू क्या आएगी, अंडर में क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर करते ही यहाँ पे देखिए कितना है 49 और 36। आपके सामने क्या निकल के आएगा वो देखिएगा, यहाँ पे 3 आएगा और 1 आएगा। ये आ गई सी की वैल्यू। अब देखिए फोकी पॉइंट के कौन, यहाँ से फोकी पॉइंट के पॉइंट्स देखिएगा, फोकी के कोऑर्डिनेट्स देख लीजिएगा आप, तो वो आएगा प्लस माइनस का c इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है अपने पास, +-√13, ये 0 और कुछ भी नहीं है भाई। और क्या है, लेंथ देख लीजिए वो सेम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आएगा आपका, मेजर एक्सिस में देखोगे तो क्या है, तो मेजर एक्सिस में 2a होता है और 2a को मल्टीप्लाई कर दो, a से a कितना है यहाँ पे 7 तो 14 यह है। और लो, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनर एक्सिस में देखिएगा 2b आएगा और b से इसको मल्टीप्लाई करा दो, b क्या है, b अपने पास है 6 तो ये आएगा 12। यहाँ से ई इनसिनेट्रिसिटी क्या आएगी, वो आएगी c अपॉन में a, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या वैल्यू, तो ये आएगा √13 अपॉन में कितना a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, ये आएगा। आगे देखिएगा अपने पास LR क्या आएगा, सेम टू सेम क्या आएगा 2b स्क्वायर अपॉन में a, ये कितना आएगा 2b, और b कितना है यहाँ पे b स्क्वायर, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे कितना है a कितना है 7, और यहाँ पे कितना आएगा 36 अपॉन में 7। ये अपने पास क्या आंसर, सेम क्वेश्चंस हैं, इतना कुछ इसमें है नहीं कि आप इतना बवंडर फैला दो कि हाँ हो ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं ज़्यादा। देखिएगा ये भी सेम है। अब यहाँ से कंपैरिजन कराओगे तो देखिएगा ये ग्रेटर देन है, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 है। तो आप देखिएगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, रुकिए कौन सी फॉर्म है ये देखिएगा, डिनोमिनेटर से देखिए, डिनोमिनेटर देखेंगे तो y का बड़ा है, y का बड़ा होते ही ये कौन सी फॉर्म है, आपको पता हो गया कि ये y एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा b स्क्वायर आएगा, और यहाँ से क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर आएगा, और ये इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ तक ठीक है सारी बातें अपनी कहानी में। तो ये जैसे ही आया तो यहाँ से आप कंपैरिजन कराओगे तो देखिएगा कि b इक्वल टू तो आपके पास 10 आया, a इक्वल टू आपके पास क्या आया 20 आया। यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर आपको है ना। तो यहाँ से a और अब वही वर्टेक्स की कहानी, अब यहाँ पे c देख लीजिए आप, तो अब अपने को क्या चाहिए यहाँ पे c और चाहिए। अब c चाहिए तो देखिएगा कि c इक्वल टू क्या आएगा अंडर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा कि 400 माइनस 100, और ये कितना आएगा अंडर में 300। यहाँ तक क्लियर। और आप इसको अंडर से बाहर लाना चाहोगे तो 10 अंडर 3 आ जाएगा,
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ले सकता ये भाई। ठीक है, तो यहाँ तक साफ सही है सबका सर? हाँ जी, ठीक है सबका। और नींद तो नहीं आ रही है? अभी नींद तो नहीं आएगी क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन ही है। तो सी और ए, तो वही बात, वर्टेक्स आपको पता ही है। वर्टेक्सिस क्या होंगे इसके भाई? वाई के ऊपर है तो प्लस माइनस का ए होंगे। और यहाँ पे देखिएगा फोकी पॉइंट क्या होंगे, वो आएगा प्लस माइनस का सी होगा। और लेंथ क्या आएगी? मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये क्या आएगा? वो है अपने पास 2a। या आपको घर से कर लेनी चाहिए भाई। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो है 2b। यहाँ तक क्लियर है? ये 2b है। और क्या रह गया अपने पास यहाँ पे? एक हो गया ई सिनेट्रिसिटी, यहाँ पे c अपॉन में a, और एक क्या ले गया LR, वो आ गया अपने पास 2b² अपॉन में a। ये आपको करने घर पे, बस वैल्यू पुट करो, हो गया, ख़त्म है क्वेश्चन। चलिएगा आगे चलें। ये भी सेम, अभी ये सेम नहीं होंगे, अब की बार थोड़े से अलग होंगे, बस थोड़ा इतना ही काम बढ़ेगा। बस इसको इधर लाके डिवाइड मार दो, बस इतना ही काम है। 24। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या करेंगे, जब पहले तो इसको अपनी फॉर्म बनानी पड़ेगी भाई इलिप्स की। ठीक है, इलिप्स की जनरल फॉर्म में इसको लाएंगे और इसके जो LHS साइड है उसके अंदर क्या करेंगे, यानी RHS साइड के अंदर क्या करेंगे हम, RHS साइड में क्या करेंगे, वहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात करनी है। तो यहाँ से देखिएगा कि 144 से आप डिवाइड मारोगे तो देखिएगा क्या आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। यानी कि इसकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाओ भाई 144 को। तो यहाँ से देखिएगा इसको यहाँ से डिवाइड मार दो, ये 1 आया, डिवाइड मारा। अब ये देखिएगा इसके डिवाइड में ये कितनी टाइम्स आ रहा है, तो ये देखिएगा 2 2 6, यहाँ से कितनी टाइम्स आएगा ये देख लीजिएगा। ये गया, ये कितनी टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया और ये 6 टाइम गया। और ये देखिएगा कि ये कितनी टाइम्स गया है, 4 से ये गया 9 टाइम्स, ये गया है कहता है 36, ये 4 से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये अपने पास देखिएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में कितना है 36 इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिएगा कि क्या आपको और क्या सेम टू सेम क्वेश्चन बन गए भाई, पीछे वाले सेम बने कि नहीं बने। अब यहाँ से क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर है वो क्या है, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 से। तो इस प्रकार से जब हम इसको ग्रेटर देन करेंगे तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये जब भी इक्वेशन बनेगी तो ये अपने पास देखिएगा कि क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 36 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके सामने, ए इक्वल टू कितना आएगा, ये अपने पास देखिएगा जनरल इक्वेशन ये नहीं है इसकी, जो जनरल इक्वेशन आएगी देखिएगा इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन में कौन सी आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कौन सा टर्म बड़ा है, यहाँ पे y का डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो इसलिए ये आएगा बी स्क्वायर प्लस का ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लिखते ही यहाँ से चमक गया अपने को, क्या चमका कॉन्सेप्ट कि ये तो y में है तो ये y वाला इलिप्स बनेगा ऐसे बड़े वाला। ठीक है, तो उसके फोकी पॉइंट लिख दो, वर्टेक्स लिख दो, मेजर लिख दो, माइनर लिख दो, सब कुछ लिख दो। तो ये क्या होगा यहाँ से देखिएगा कि a इक्वल टू आपके सामने क्या आएगा 6 आएगा, b इक्वल टू 2 आएगा, और c इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में क्या करोगे आप ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 36 ये आएगा ना, 36 माइनस का 4, 36 माइनस का 4, तो यहाँ पे आएगा 30। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? तो क्लियर है तो चलिएगा, यहाँ पे सी आ गया। अब सीधे बस अपने को जो फाइंड आउट करना वो लिख दीजिए बस यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करना वो अपने को देखिएगा, एक तो क्या है अपने पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स
वर्टेक्सिस क्या है इसके, वो है बी वाला है, तो ये 0, आएगा। यहाँ पे फोकी पॉइंट वो कितना आएगा 0, प्लस माइनस का कितना आएगा सी आएगा। अब यहाँ से लेंथ ऑफ क्या आएगा, यहाँ से लेंथ ऑफ मेजर देख लीजिएगा, अपना बटालियन का मेजर एक्सिस क्या है, और यहाँ से देखिएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और यहाँ से ई कितना होगा वो आएगा C/A, और यहाँ से देखिएगा आपके सामने LR कितना आएगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पे LR, यहाँ से LR आएगा, वो आएगा आपका क्या कितना, वो है अपने पास देखिएगा फॉर्मूला ये। बस इसमें बातों को A और B को पुट करना है, या आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, यहाँ पे कौन सा एक्सिस होगा, ये कौन सा होगा, देखिएगा Y एक्सिस आएगा यहाँ पे, तो मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, Y एक्सिस के। ये और इस सारे सिस्टम में सेम टू सेम है, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इसमें भी वही बात देखिएगा। अब इसको 16 से डिवाइड करा के इसकी थोड़ी लाइफ को क्या बनाओ, इजी बनाओ। तो यहाँ से इनको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 से आप डिवाइड मार दो, ये अब डिवाइड मारोगे तो देखिएगा कि x स्क्वायर अपॉन में ये और y स्क्वायर अपॉन में 16। तो अब यहाँ से देख लीजिएगा कि किसका बड़ा है, वही है, यहाँ पे y डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये y एक्सिस बनेगा, वही फोकस सेम टू सेम, लास्ट जो क्वेश्चन है वैसा का वैसा है, आपको करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। तो यही तो बात है इस एक्सरसाइज की करने में, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इतना जो अपना माइंड है ना वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करना पड़ता है, वेस्टेज नहीं करना पड़ता। बस हाँ आया क्वेश्चन सेम टू सेम आज, अब तो बस इतना है, वो नहीं बोल रही, यही बात है बस। तो यहाँ से देखिएगा 36 से वही, अब इनकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाओ, ये बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ को क्या बनाओ, आप इजी बनाओ। अब इजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, इजी बनाने के लिए इनको देखिए 36 से क्या कर दो, डिवाइड करा दो, 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर अपॉन में क्या कर दो 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, और 36 इसको भी अपने घर से दे दो। घर से देने पे देखिएगा यहाँ से आपके पास x स्क्वायर अपॉन में 9 बनेगा, और यहाँ से y स्क्वायर अपॉन में कितना बनेगा 4 बनेगा, और यहाँ पे 1। अब देखिएगा कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है, गवर्नमेंट किसकी बन रही है भाई, x स्क्वायर की बन रही है, क्योंकि x स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, कितना है 9 है, जो कि 4 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे अपना मेजर जो एक्सिस आएगा वो क्या आएगा, x एक्सिस आएगा। तो यहाँ से सीधी बात क्लियर है कि यहाँ से जो मेजर एक्सिस हैं, मेजर एक्सिस हैं, जो मेजर एक्सिस हैं अलोंग दी किसके होंगे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के होते ही ये होगा एक्स एक्सिस के। यहाँ से क्लियर है बात है, एक्स एक्सिस के होते ही अपनी सारी कहानियाँ वो की वही, बस सेम टू सेम है। देखिएगा इसका वर्टेक्स क्या आएगा, यहाँ से ए तो आपको मिल ही गया भाई, ए तो क्या आ गया 3 आ गया, बी इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब सी चाहिए तो सी चाहिए तो भाई ए अंडर रूट माइनस का बी कर दो। तो यहाँ से ए कितना था अपने पास 9, 9 में से 4 गया तो 5 अंडर रूट बचा है भाई। यहाँ आपके पास देखिएगा, यहाँ आपके सामने 5 की वैल्यू बची हुई है, ए और बी बची क्या है, सभी फाइंड आउट कर ली गई है सी की ये। तो वही बात है, यहाँ से वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ से वर्टेक्सिस क्या आएंगे,
वर्टेक्सिस अपने पास यहाँ से आएगा प्लस माइनस a,0। फोकी पॉइंट क्या आएगा, वो आएगा अपने पास प्लस माइनस का c,0। यहाँ से क्या आएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो क्या आएगा 2a यहाँ से। और यहाँ पे देखिएगा कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगा 2b। और यहाँ से E इनसिनेट्रिसिटी क्या आएगी c/a। और यहाँ पे LR क्या आएगा, वो देखिएगा 2b² आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करा दीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए सब कुछ। ठीक है, सेम टू सेम है। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल्स को अच्छे से किया है हमने, और अपने शुरू के इतने क्वेश्चन किए हैं कि वो भी अच्छे से किए हैं, क्योंकि थ्योरी सेम चल रही है, कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए तो सेम है। चलिएगा आगे चलते हैं, अपने 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना, अपने को फाइंड इक्वेशन करनी है। सभी में क्या करनी है, फाइंड द इक्वेशन करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यहाँ से लेके एंड तक भी यही काम करते रहना है अपने को। ठीक है, चलिएगा चलते हैं। तो यहाँ से अपने को देखिए वर्टेक्स दिए हुए हैं और फोकी पॉइंट दिए हुए हैं, सेम टू सेम है। वर्टेक्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, ऑन दी एक्स एक्सिस, दैट मीन्स a अपना क्या आ गया 5 आ गया है। और यहाँ से आप देखोगे तो फोकी पॉइंट है, फोकी पॉइंट अपने को दिया हुआ है प्लस माइनस ऑन दी प्लस माइनस 4, और जो कहाँ पे है अपने ऑन दी वाई एक्सिस पे है, समझ में, ऑन दी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से सब कुछ अपने को गिवन है। तो देखिएगा कि देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स lies on the x axis, then यहाँ पे देखिएगा कि जो मेजर एक्सिस आएगा, वो क्या आएगा, तो मेजर एक्सिस, रुकिएगा, मेजर एक्सिस किसके अलोंग आएगा, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ से एक्स एक्सिस आते ही जनरल इक्वेशन क्या आएगी, तो यहाँ पे लिखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं, इलिप्स। ये बार बार पैराबोला आ ही जाता है अपने क्लास में, क्यों भाई, तेरे को यहाँ हमें इलिप्स नहीं पढ़ने देना है, इसकी भी हिम्मत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से देखिए जनरल इक्वेशन देखेंगे तो ये आएगी a² प्लस का y² अपॉन में b = 1। देन तब क्या होगी, जब अपने पास एक्स एक्सिस आएगी, तो यहाँ से क्या आएंगे, तो वी नो दैट, तो जो अपने पास क्या होता है, जनरल क्या है अपने पास, जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, जनरल वर्टेक्स क्या होता है प्लस माइनस a,0। तो यहाँ से जैसे हम कंपैरिजन कराएंगे तो अपने पास देखिएगा कि a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू अपने पास 5 आएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको, a की वैल्यू 5 आई है। अब देखिए बाई द फोकी है ना, तो यहाँ से बाई द फोकी, तो यहाँ से क्या आएगा ये, तो यहाँ से देन यहाँ पे c प्लस माइनस इक्वल टू क्या है 4 है, ये आ गया, ये जानते हैं है ना। अब अपने को क्या चाहिए, b की नीड है अपने को, तो यहाँ से जानते हैं कि वी नो दैट, यहाँ से c² इक्वल टू क्या होता है a² माइनस का b²। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको चाहिए b, यहाँ पे c की वैल्यू रख दीजिएगा कि 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a कितना अपने पास 5 और ये माइनस का b²। इसको उधर पलटी मारो, उसको उधर उचका दो, 4 को इधर उचका दो, इसको बोलते हैं उचकाना। और ये आएगा 25 माइनस का 16,
ये कितना आएगा 9। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 9। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, और यहाँ से देखेंगे तो ए स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा ये। तो वी हैव, क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन जैसे आप रखोगे तो यहाँ से देखिएगा कि a अपॉन में 25 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू कितना आएगा -1। तो ये अपने पास क्या आएगी, इस इलिप्स की क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। ये अपने पास क्या है, आंसर है। जी आगे अपने पास आंसर्स देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन चलने वाला है एक वाई के अंदर, ऐसा ही देखिएगा क्या है अपने पास। अब की बार देख लो, उसने वाई में पूछ लिया, और इसके बाद में देखिएगा कि क्या अपने पास, इसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो कि क्या है, ए अपने को दिया हुआ है और ये सी भी अपने को दिया हुआ है। तो सेम टू सेम है कि इतनी आपको इतना भी प्रयास नहीं करने दे रहे हैं, बस वैल्यू पुट करो, आंसर फाइंड आउट करो, बस इतनी। देखो इतनी एनसीईआरटी इजी हो गई है आपके लिए। और यही टॉपिक आप यदि जेईई में पढ़ने जाओगे ना, एनडीए वगैरह में, तो इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि आप सोचोगे कि यार हमने 11th में पढ़ा ही क्या था, ये वाली बात है। तो चलिए देखते हैं, जो भी है वो तो करना ही है अपने को। तो देखिएगा आगे, देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ आपके सामने देखिएगा कि वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स किसके ऊपर लाइज कर रहा है, वही अपने वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है। वाई एक्सिस आ गया तो मेजर एक्सिस कौन सा हो गया, वाई एक्सिस हो गया। वही अपने पास जनरल इक्वेशन आ जाएगी, प्लानर डिम का ए और बी को निकालो, फाइंड आउट करो, भागो यहाँ से। क्या करना, भागो बस। तो सॉल्यूशन में देखिएगा यहाँ से क्या आएगा कि वर्टेक्स वर्टेक्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, लाइज ऑन दी, कहाँ पे है, वाई एक्सिस। देन तो यहाँ से देखिएगा कि जो मेजर एक्सिस है वो कौन सा होगा, अलोंग दी वाई एक्सिस होगा ना, राइट, आई एम राइट ना, सही बात है यहाँ तक की करेक्ट। तो करेक्ट होते ही, तो यहाँ से देखिएगा कि करेक्ट होते ही यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोल ऑफ, देखिए पैराबोला कैसे आ रहा है भाई, इलिप्स क्या आएगी यहाँ पे, तो जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे तो बी आएगा ना अपना, क्योंकि अब की बार कौन है, गवर्नमेंट किसकी है, वाई की है भाई, अब की बार वाई सरकार। समझ में आ गई बात है, ऐसे नहीं होगा भाई, अब की बार वाई सरकार है। तो अब की बार वाई की सरकार बनाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो अपने पास तो गिवन तो क्या है अपने पास, देखिएगा कि फ्रॉम वर्टेक्स, तो जनरल वर्टेक्स क्या होंगे, ऑन वाई एक्सिस, वो क्या होते हैं अपने पास, इक्वल होते हैं प्लस माइनस का a,0, a,0 ही होते हैं ना। तो यहाँ से a,0 होंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि देन a इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 13। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे वी हैव, हमारे पास क्या है, फोकी पॉइंट भी है ना, कि फोकी पॉइंट कितना है 0 प्लस माइनस का 5 है। तो देन यहाँ पे c इक्वल टू कितना आएगा 5, c इक्वल टू क्या आएगा,
तो यहाँ से देखिएगा कि c, अब c इक्वल टू +-5 कर दो, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से c आ गया, रुकिए थोड़ा, देन यहाँ से क्या करेंगे कि c ± क्या होता है 5 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे आप लिखोगे तो देखिएगा कि आपके पास c है और a है, तो यहाँ से देखिएगा कि c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू a² माइनस का b²। काम हमें b पर ही करना है अल्टीमेटली, तो यहाँ से काम तो हमें ये निकलवा देगा। तो यहाँ से क्या आता है c, तो यहाँ से a अपने को दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पे आएगा 25 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 30 माइनस का b²। देखिएगा कि पेन भी गिर गया अपना है, ये भी थक गया है आज, सेम क्वेश्चन घर करके थक गया है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ना इसमें। b² इक्वल टू 69 माइनस का 25 और यहाँ से क्या आएगा 144 इक्वल टू b²। अब आपके पास देखिएगा कि a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो पुट करा दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा कि a² इक्वल टू कितना आ गया 169, तो a² की वैल्यू पुट करा दो, b² की वैल्यू पुट करा दो। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहीं पे लिख लो, यहाँ से करो पुट्स द वैल्यू ऑफ a² एंड b² इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आप पुट करोगे तो x², a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 160, रुकिएगा, अब की बार गवर्नमेंट किसकी बन रही, y की, तो a कहाँ पे जाएगा y पे 169 पे, और ये देखिएगा b² यहाँ पे आएगा 144 इक्वल टू क्या आएगा 1, ये, और ये अपने पास क्या है आंसर है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे के 2 क्वेश्चन सेम टू सेम है जो आपको करने हैं भाई घर से, यहाँ से कुछ भी नहीं है। अब ये है, यहाँ से ये क्वेश्चन सेम है आपके लिए वर्टेक्स वाला, कि वर्टेक्स है तो यहाँ से a आपको पता चल गया 6 है, और यहाँ से c भी आपको पता ही चल गया कि हाँ भाई c इक्वल टू भी 4 ही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। और यहाँ पे c बस एक ही काम करना है, b को फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन करा रहे हैं ना इसलिए। अब आ जाओ भाई 13 नंबर के क्वेश्चन में। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड पॉइंट ऑफ द मेजर, है ना, एंडिंग पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस क्या है उसके, ये हैं, और माइनर के कितने हैं भाई, सीधा सीधा बोल दिया इसने तो। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स दे दिए, इसका मतलब ए दे दिया, और माइनर में क्या आता है एंड पॉइंट्स में, है ना, वो क्या दे दिए अपने को +-22, यानी 2 आ गए। तो यहाँ से देखिएगा कि जैसे आप यहाँ से देखोगे, हाँ तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे, तो देखिएगा एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस कहाँ पे है, लाइज ऑन दी, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो देन तो अपना जो मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस कहाँ पे होगा, अलोंग दी एक्स एक्सिस। ये हमें जानकारी पहले लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि पहले हमें एक्स एक्सिस का क्या करना, एक्सिस का क्या करना, अपने को डिसीजन लेना भाई ये वाई के रेस्पेक्ट में आएगा या एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेजर एक्सिस है वो लाइज करता है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे, तो इसमें मेजर हो गया तो वही मेजर एक्सिस हो गया अपना। तो जैसे ही वो आया तो यहाँ पे जनरल फॉर्म हम क्या लिखेंगे, x² अपॉन में a² प्लस का b² अपॉन में, सॉरी यहाँ पे y आएगा पहले, y² अपॉन में b² इक्वल टू 1, ये आएगा। अब देखिए कंपैरिजन करा लो इसके, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या आएगा अपने पास में, तो यहाँ से क्या आएगा कि क्या हुआ कि हमें कंपैरिजन करा लेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से देखने पे
वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू देखिएगा कि ए की वैल्यू कैसे, ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, ये गलत वे है अपना। तो इसको सही से कैसे लिखेंगे, तो हम कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास देखिएगा कि जनरल एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होते हैं, मेजर एंड जनरल एंड पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है ना। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, जनरल एंड पॉइंट्स क्या होंगे, जनरल पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस के होंगे ई इक्वल टू प्लस माइनस का ए होते हैं ऑन किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे, ये होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि देन, तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस माइनस का ए इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 है प्लस माइनस का, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। यहाँ तक किसी को दर्द हुआ क्या, नहीं हुआ होगा, आई होप नहीं होना भी चाहिए, नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इतनी इजी बातें हो रही हैं कि हाँ सब कुछ हाँ ठीक है। यही बात है कि अब देखिएगा कि जनरल एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर वही सेम चलेगा अपना, ऑफ माइनर इज क्या आएगा, वो आएगा 0 प्लस माइनस का बी ऑन वाई एक्सिस आएगा भाई। ये वाई एक्सिस पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनर है, ये ध्यान में रखना है भाई। तो माइनर आते ही देखिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, देन कि b प्लस माइनस का इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 2 प्लस माइनस का, यहाँ पे प्लस माइनस का 2 है, तो b कितना है आपके सामने 2। अब जैसे आप क्या रखोगे, a और b की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, पुट द we put the value of a and b in इक्वेशन किसमें, फर्स्ट, ये अपने को फर्स्ट दे दीजिएगा यहाँ से। तो a कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में a कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है, y के नीचे b, तो ये 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे इस क्वेश्चन के साथ हमें डील करना है। समझ में आ गया कैसे हमें यूज़ करनी है बातें और आगे बढ़नी है। मेन डिटो यहीं पे आएगा, अपना क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा कि बस आपको एक्सिस पहचान में आनी चाहिए कि कौन सी एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं, ये बात है। आ जाओ कि 14 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा कि ये क्वेश्चन तो सेम है भाई, ये वाई के लिए पूछा है, यह आपको करना होगा। देखिएगा इससे आगे तो कोई सेम टू सेम नहीं है, हाँ नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा यह आपको करना पड़ेगा भाई। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट में यही है कि मेजर एक्सिस क्या है, वो है तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेजर एक्सिस वो है तो इसका मतलब मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि जो मेजर एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, ऑन दी, देखिएगा कि मेजर एक्सिस ये जो दिया हुआ है वो एंड पॉइंट्स हैं ये, और माइनर कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये बात है। तो यहाँ पे माइनर, तो ये सब कुछ सेम है भाई, कुछ भी नहीं करना अपने को। तो सॉल्यूशन में देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में अपने को ये तो सब कुछ पता ही है कि ये क्या है कि द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कहाँ पे है, एक्सिस कहाँ पे है, 0 प्लस माइनस ये √5 कहाँ पे लाइज करते हैं,
लाई ऑन दी वाई एक्सिस। देन यहां से अपने पास मेजर क्या होगा वो देख लीजिएगा कि देन मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, अलोंग दी वाई एक्सिस। वही सेम यही है। अब यहां से जैसे देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा कि मेजर आता है, तो इसके मेजर पॉइंट्स में देखिएगा कि क्या होता है जनरल मेजर। तो यहाँ पे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे इसकी। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस अब की बार वाई की गवर्नमेंट बनने वाली है, अब की बार वाई सरकार। समझ में आ गई, पहले एक्स की सरकार बन रही थी, अब की बार वाई सरकार बनेगी, क्योंकि ए है वो बड़ा है यहाँ पे किससे, बी से। तो यहाँ से देखिएगा इसके देखिएगा कि जनरल यानी जनरल एंड पॉइंट्स ऑफ किसके, मेजर एक्सिस के, मेजर एक्सिस क्या होगा, जनरल पॉइंट्स कैसे होते हैं इसके, ये आते हैं प्लस माइनस का ए कोमा, देन यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधे ही ए इक्वल टू आपके सामने आएगा √5 ये। एंड यहाँ पे देखिएगा कि जनरल वही सिमिलर, जनरल एंड पॉइंट ऑफ माइनर, ये कहाँ पे है, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन से हैं, पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस वो है कौन से, प्लस माइनस b इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू कितना आएगा 1, क्या आ गया b इक्वल टू 1। और b इक्वल टू 1 आते ही क्या करोगे आप, सीधे a और b की वैल्यू इक्वेशन में रखोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां से क्या करेंगे, तो we put the value of a and b in इक्वेशन, वही अपनी फर्स्ट है, यहाँ तो वही फर्स्ट है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ए अपने पास क्या है 1 है यहाँ पे, रुकिए हाँ, यहाँ पे b की वैल्यू तो देखिएगा कि 1 है और a की वैल्यू क्या है, ये। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू क्या आएगा 1, ये आएगा। ये अपने पास क्या होंगे, आंसर्स होंगे। चलिएगा अब हम चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन में। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 26 और फोकी पॉइंट कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा मेजर एक्सिस की लेंथ आपको पता है और फोकी पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहा है, बस इतनी कहानी समझ में आ गई, क्वेश्चन सोल्व है। अब इसमें कुछ भी नहीं बताने लायक है मेरे से, आप भी समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे बेबस हूँ, खड़ा हुआ हूँ बस आपको बताने के लिए कि हाँ भाई बच्चों को जस्ट एक्सप्लेन कर दें, बस इतनी बात है। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या है अपने पास सॉल्यूशन में, तो यहाँ से देखिएगा कि गिवन क्या है, फोकी क्या है, लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, देन मेजर एक्स कहाँ पे होगा, अलोंग दी एक्स एक्सिस। यहां से होते ही क्या आया कि देन, तो जनरल इक्वेशन क्या आएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ
जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, अपने को अलोंग करना पड़ेगा। अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये तो यहाँ तक ये आई। अब अपने को ए की वैल्यू देखिए जनरल है, तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास जो मेजर एक्सिस होगी, देन अपने पास देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस क्या होती, वो होती है 2a। यहाँ से क्या दिया आपको 26, तो ये गिवन ही है, और 2a यहाँ से a की वैल्यू तो आपके सामने आ गई, ये 13 कितने आई, 13 आ गई ना, ये आएगी 13। तो 13 आने के बाद में आपके सामने a तो आ गया, अब b चाहिए, b के लिए वही कंडीशन। तो यहाँ से क्या है कि वी हैव, तो आपके पास क्या है, फोकी पॉइंट है, फोकी पॉइंट कितना है आपके पास, ये, तो यहाँ से क्या आएगा, देन यहाँ पे c इक्वल टू कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, तो c इक्वल टू 5 आते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या होता है, c इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी, 5 है, तो यहाँ से 25 आ जाएगा c का होल स्क्वायर, और यहाँ से a कितना है, 13 का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, b इक्वल टू 144 आएगा बी स्क्वायर। अब वही बात है, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दो, इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से अब तो ये क्वेश्चन तो वो है बच्चे वालों क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे 11th में भी आके इतना लेवल देखिए कितना नीचे है, सही है ना। चलिए कोई ना, फिर भी करना ही है आपके लिए, तो ये लेवल भी बहुत हाई है सही है, सही है ये। तो चलिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। तो क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से अपने पास क्या था, यहाँ पे ए स्क्वायर तो कितना हो गया 169, ए वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, पुट करते ही आपके पास आंसर हाजिर है। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कहाँ पे करें इसका आंसर, चलो थोड़ा यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए कितना है अपने पास 169 प्लस का, यहाँ से कितना आएगा वाई अपॉन में कितना है 144, और ये इक्वल टू 1 है। ये इसका क्या है, आंसर है। यहाँ तक बातें क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 15 तक पहुँच चुके हैं हम। अब अपनी गाड़ी कहाँ पे है, अब ये क्वेश्चन तो देखिए क्या अपने को रिवर्स पूछा जा रहा है। अब की बार किस में पूछा जा रहा है, वाई में पूछा जा रहा है। अब देखिएगा मैं आपको इसकी फ्रेमिंग बता दूंगा कि देखिएगा यहाँ से फोकी पॉइंट किसके ऊपर है, वाई के ऊपर है, इसका मतलब इसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के। तो यहाँ से सीधा सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या है कि गिवन तो क्या है अपने को, गिवन दैट फोकी पॉइंट 0 प्लस माइनस का 6 ये है। तो कहाँ पे लाइज कर रहा है, लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। देन
तो देन मेजर एक्सिस कहाँ होगा? मेजर एक्सिस होगा वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग होते ही क्या लिखेंगे कि अपने पास क्या होगी? देन जनरल इक्वेशन क्या आएगी? देन जनरल इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपके सामने क्या आएगी? वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो वो यहाँ पे वाई की कोऑर्डिनेट बनेगी भाई, ये। तो यहाँ से देखिएगा कि माइनर अपने को लेंथ ऑफ द माइनर दिया हुआ है और यहाँ से फोकी पॉइंट है। चलिए ठीक है कोई ना। यहाँ पे इसने क्या बोला था पिछले वाले क्वेश्चन में? मेजर दिया हुआ था। अब की बार इसने देखिएगा कि वाई देख के अपने को माइनर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वाई एक्सिस के ऊपर जब अलोंग होता है तो उसका माइनर क्या होता है आपको पता है? उसका माइनर तो बी होता है ना, कि कौन सा 2b होगी ना उसकी लेंथ। तो भाई कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे b दे दिया। अब की बार c अपने को दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ से देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि लेंथ माइनर एक्सिस अलोंग, माइनर एक्सिस किस पे होगी? यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, तो यहाँ पे देखिए कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी अपने पास? 2b होगी। अब की बार मेजर नहीं बोला है, अब की बार माइनर बोला है। और लेंथ ऑफ माइनर अपने को माइनर कितना दिया? 16 इक्वल टू 2b, और b इक्वल टू कितना आ गया? b इक्वल टू अपने पास आ गया 8। और यदि आप इसका स्क्वायर करा लोगे तो यहाँ पे आएगा 64। ये तो यहाँ तक आपको क्लियर है बातें 16 नंबर तक। तो यहाँ से अब अपने को क्या चाहिए? ए और चाहिए, और अपने को गिवन क्या है कि गिवन दैट क्या है अपने पास कि अपने पास जो फोकी पॉइंट है वो कितना है? यहाँ पे 0 प्लस माइनस का 6, यानी कि यहाँ पे ए इक्वल टू अपने पास कितना है? अरे फोकी पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे फोकी पॉइंट है, देन अपने पास क्या आएगा कि c इक्वल टू कितना है? 6। c इक्वल टू कितना है? 6। तो यहाँ से c स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा? 36 आ जाएगा। और a कितना है? यहाँ पे गायब है, यहाँ से a, और यहाँ पे माइनस का कितना है? 64 है, और ये आएगा a स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 100। अब आपको पता है कि a कितनी वैल्यू आई है? यहाँ पे a स्क्वायर वैल्यू आई है 100, और ये आई 64। तो यहाँ पे सेम डिट्टो का डिट्टो वही क्वेश्चन बन गया। a स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दीजिए, इक्वेशन फाइंड आउट करा लीजिए। तो यहाँ से मैं वैल्यू आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, लिखिएगा वी पुट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इन इक्वेशन। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो a स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे कितना है अपने पास? b है अपने पास 64, अपने पास y की गवर्नमेंट है तो नीचे 100 इक्वल टू 1। यहाँ तक तो किसी को कुछ दुख या दर्द नहीं होगा क्योंकि सेम टू सेम है क्वेश्चन में। तो यहाँ तक अपने क्वेश्चन 16 हुआ कंप्लीट। चलते हैं आगे वाले में। अब देखिएगा कि हम 17 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिएगा क्या कहता है 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा कि फोकी अपने को दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स +-3 0 और ए की वैल्यू कितनी दी है 4। अब यहाँ से देखिए एक कंडीशन अब देते ही यहाँ से तो सी तो आ ही गया अपना, बस ये बात पूछ रहा है कि ये कौन सा होगा, यानी कि अलोंग दी एक्स एक्सिस होगा या अलोंग दी वाई एक्सिस होगा, ये पूछ रहा है। इसका पता चलेगा अपने को ये फोकी से, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि द सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में क्या होगा कि गिवन फोकी लाइज कहाँ पे लाइज करता, ऑन दी एक्स एक्सिस। यहाँ से ऑन दी एक्स एक्सिस लाइज करते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग किसके होगी, एक्स एक्सिस के। यहाँ से एक्स एक्सिस के होते ही तो अपने पास जो यहाँ से जनरल इक्वेशन आएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, अब अपने को देखिएगा कि ए की वैल्यू तो 4 ऑलरेडी गिवन है, अपने को टेंशन ही नहीं करनी है। तो टेंशन किस बात की करनी है, और अपने को सी अपने आप दिया हुआ है। तो ये देखिएगा कि क्वेश्चन में है ना, तो यहाँ से वी हैव ए कितना है, ए तो अपने पास है 4, तो यहाँ से कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16, ये आया। अब गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी क्या है, सी इक्वल टू अपने पास 3 है, और सी इक्वल टू 3 आते ही अब यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगा दो। अब बी चाहिए तो इधर देखिएगा कि बी चाहिए तो इधर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर करो। यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए कितना है, ए का स्क्वायर कितना है 16 माइनस का सी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से देखिएगा 3 और 7, तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आया 7। तो देखिएगा किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कि अपनी ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है ना, क्योंकि एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ से देन अपने पास देखिएगा कि देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू तो कितनी है अपने पास 16 है, प्लस का वाई की वैल्यू कितनी है, नीचे वाई कितना है, नीचे डिनोमिनेटर में ये 7 है, ये इक्वल टू 1 है। ये अपने पास आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं। जैसे सचिन लप्पू सा, वैसे ही लप्पू सा क्या है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे b बराबर 0 दिया हुआ है, सेंटर है वो ओरिजिन है, जो फोकी पॉइंट है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे होने का मतलब आ गया कि ये जो c जो पॉइंट है c इक्वल टू, तो इसका फोकी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए +-4,0, यानी एक्स पे आ गया, अलोंग दी एक्स एक्सिस देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा अकॉर्डिंग, तो गिवन तो अपने को क्या है ये देख लीजिएगा, गिवन क्या अपने को, कि यहाँ पे देखिएगा गिवन है फोकी कहाँ पे है, ऑन दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास जो मेजर एक्सिस आएगी, मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी, अलोंग दी एक्स एक्सिस होगी। तो आपके पास देखिएगा बी तो दिया हुआ ऑलरेडी और सी भी आपको दिया हुआ, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ए फाइंड आउट करना है बस। यहाँ पे है तो देन अपने को देखिएगा कि ए, अब अपने को ये तो पता हो गया, इस कंडीशन से जनरल इक्वेशन क्या होगी अपनी, जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे आज किसकी गवर्नमेंट बनेगी, एक्स की गवर्नमेंट बनेगी भाई। तो यहाँ से कितना आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा 1। ये बात क्लियर है आपको। तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि बी तो अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो बी हमको दिया हुआ है कितना, बी इक्वल टू आपके पास है कितना 3, और सी इक्वल टू हमको दिया है 4। ये तो गिवन है भाई, लिख दो यहाँ पे गिवन। अब अपने को ये तो पता चल गया कि कौन सा है, इक्वेशन आ गई जनरल इक्वेशन। अब एक बी तो पता है, ए और निकालना, बाई द सी कंडीशन हम क्या कर लेंगे, सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ से सी की वैल्यू देखिएगा 16 आ जाएगी,
यहाँ पे a अपने को पता नहीं है और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर आ गया है आपके पास और b स्क्वायर कितना हो गया अपने पास, वो आ गया 9। यहाँ तक की क्लियर है बात। तो यहाँ से देखिएगा इक्वेशन क्या होगी, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स क्या होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ए स्क्वायर की, वही यहाँ पे एक्स की गवर्नमेंट है भाई, और यहाँ पे कितना आ गया 9 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया आंसर। बस हो गया, ख़त्म है क्वेश्चन। यानी कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कुछ। अब आ गया सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है जो आपसे मजदूरी कराएगा, यही है। देखिएगा कि इसमें क्या मजदूरी कराने वाला क्वेश्चन है कि सेंटर 8, और इस लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा कि सेंटर का मतलब यही है कि यहाँ से यदि ये 0 से, सेंटर का मतलब ओरिजिन है, ठीक है जी। यहाँ से ओरिजिन का मतलब हो गया कि जो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो 0 0 आएगा इसका, ठीक है ना, कि इसको ये सेटिस्फाइड, क्योंकि वहाँ से तो अपना जो है इलिप्स है देखेंगे तो यानी सेंटर का मतलब तो ये आ गया कि यहाँ जब भी आप इसका डायग्राम बनाओगे, डायग्राम से आपको क्लियरिफाई आएगा। ये बनेगा इसका एक्स एक्सिस कह लो, तो देखिएगा ये, तो यहाँ से देखिएगा कि आप हमारे लिए ये सेंटर होगा, इसमें सेंटर 0,0 होते ही इसका जो ये C,0 होगा, और ये देखिएगा कि माइनस का C, ये होगा, और यहाँ पे ये एंड ऑफ दी माइनर एंडिंग पॉइंट ऑफ ये आ जाएंगे माइनर एक्सिस, वो क्या आएगा 0, माइनस का B प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का B, और ये क्या आएगा A,0 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का A, ये 0 आएगा। इस प्रकार से ये होने वाला है, और ये क्या होगा 0, यहाँ पे, तो ये 0, का मतलब ये है, तो यहाँ से सर्किल तो ये तो पास तो हो नहीं रहा अपना इलिप्स, इसका मतलब ये तो है नहीं, बट इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। जो सेंटर हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ी थी ना वो आएगी ऐसे। कहीं पे क्या हो सकता है कि अपना जो ये ओरिजिन है या सेंटर है वो क्या हो सकता है शिफ्टेड भी हो सकता है उस कंडीशन में, तो वो अलग बात है। यहाँ पे शिफ्टेड आपके लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही 0 0 आपका सेंटर है। चलिएगा आगे चलते हैं, यह आपको डराने के लिए दिया हुआ और कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी देख लीजिएगा सेंटर 8 है 0,0 माइनर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस। अब की बार देखिएगा कि मेजर जो दिया हुआ वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, तो जनरल फॉर्म कौन सी आएगी आपको वो पता होनी चाहिए, तो जनरल इक्वेशन और वो पास होगी इनसे, बस इतनी बात है। तो यहाँ से देखिएगा गिवन तो क्या है अपने पास, गिवन है, तो गिवन का मतलब यहाँ से क्या है कि गिवन तो अपने पास है कि जो मेजर है अपनी कैप्टन का वो कहाँ पे अपने पास लाइज हो रहा है कि ऑन दी वाई एक्सिस है। देन तो मेजर एक्स एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस, तो सीधी दी हुई है ना वाई एक्सिस पे है, तो देन अपने पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वो क्या होगी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब की बार किसकी गवर्नमेंट बनेगी, वाई की गवर्नमेंट बनेगी, ये ध्यान में रखने वाली बात है। देखिएगा कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है अपनी बार, वाई की। अब गिवन है कि ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि गिवन कि क्या है, यानी 3,2 एंड कौन से 1,6 कहाँ से हो रहे हैं, पासेज थ्रू कहाँ से हो रहे हैं, पासेज थ्रू दी इक्वेशन फर्स्ट, पासेज थ्रू दी
इक्वेशन फर्स्ट या इलिप्स जो भी अपने को ये है, तो हमने ये जनरल इक्वेशन ले ली इलिप्स की, तो इससे पास हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देन ये देखिएगा, देन 3,2 क्या करेंगे, सेटिस्फाइड द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि अक्स हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रखोगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करके लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 9 ए स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आएगा 4 बी स्क्वायर और इक्वल टू कितना आएगा 1। और ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आई है। आगे बात समझ में। अब सेकेंड इसी प्रकार देन अगेन यहाँ पे देखिएगा कि 1,6 है, वो भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। 1,6 सेटिस्फाइड द इक्वेशन कौन सी अपने पास, फर्स्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ से देखिएगा कि 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी होगा, शायद गलत कर दिया ना अपनों ने। यहाँ पे कीजिएगा कि बी स्क्वायर, यहाँ पे कीजिएगा आप ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा 6। तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर आ गया और आगे क्या आएगा अपना ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने देखिएगा कि 36 आएगा और यहाँ से आएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 बाई ए स्क्वायर। इसमें भी थोड़ा एरर है अपना ये, तो इसको क्या करेंगे हम बी स्क्वायर करेंगे, इसको हम करेंगे ए स्क्वायर और इक्वल टू 1 करेंगे और ये अपनी आएगी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक की तो क्लियर होगी बातें आपको, है ना। लास्ट अब देखिएगा अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे देखिएगा कि हम क्या करेंगे कि जिससे अपनी बातें थोड़ी आसान दिखे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो कुछ अच्छी बातें यह आएगी कि ये अपनी ज़िंदगी को क्या कर लेंगे, अपने आप ही ख़त्म यानी कि समाप्त कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे अपनी जीवन रेखा को, अपने आप सुसाइड करेंगे। बस थोड़ी सी इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, फिर देखो इसका कारनामा क्या होने वाला है। तो यहाँ से इसको देखिएगा कि ये आएगा कितना 36 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 16 ए स्क्वायर और इक्वल टू 1। यह है। अब देखिए नीचे वाली में तो ऐसा का ऐसा ही रख दीजिए, नीचे वाले में कुछ नहीं है, ये आएगा बी, यहाँ से होगा तो यहाँ पे होगा नहीं ये पूरा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास पहली कौन सी इक्वेशन है, कि ये जो इक्वेशन है कौन सी है, ये सेकंड वाली, वो है 9b। इसको ही हमें किससे 4 से मल्टीप्लाई कराना है ना। देखिएगा इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों अपनी जीवन रेखा को समाप्त कर लेंगे, ये बात है। तो देखिएगा इसकी जीवन रेखा को समाप्त करने में हम भी लगे हुए हैं, योगदान देते हैं भाई। तो यहाँ पे आएगा 36 अपॉन में बी और आगे देखिएगा कि 16 ए स्क्वायर और इधर के यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ से क्या लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आएगा। नीचे वाली में कुछ भी नहीं करना है, बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो ये तो अपनी जीवन रेखा समाप्त कर लिए इन्होंने तो, और ये बचे हैं भाई ये कितने 16 ए स्क्वायर माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर और यहाँ पे 3 बच गया। तो यहाँ से जैसे 3 बचा तो यहाँ पे क्या बचा 15 और ए स्क्वायर अपॉन में ये कितना बचा 3 और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 5 आई।
यहाँ तक क्लियर हो गया? कैसे आई 5? यहाँ से 3 नीचे गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया तो ये 5 आ गया, और ऊपर से ये सही है सब कुछ अपना। तो यहाँ से ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करा दो और फाइंड आउट कर लो वैल्यू, जो अपने को ईजी लगे उसमें वैल्यू पुट कर दो। आप कौन सी में एक की वैल्यू रखना पसंद करोगे? आप इसमें रखना पसंद करोगे, थर्ड वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से रखिए कि वी पुट ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करना पसंद करोगे तो यहाँ से आएगा 36 अपॉन में ए स्क्वायर कितना है अपने पास, ये तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, प्लस अपने पास है 1 अपॉन में 5 ए स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आ गया। जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए कि क्या आता है आपके सामने। तो बी स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू यहाँ से 1 और ये आया। अब आगे देखिएगा, आगे जैसे देखिएगा कि बी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा ये, और यहाँ से आएगा 4 अपॉन में 5। 4 अपॉन में 5 आते ही कुछ हुआ क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ऐसा का ऐसा देखिएगा कि 4 इंटू 36 और ये 5। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ए आ गया, बी भी आ गया अपने पास, तो यहाँ तक तो किसी को कुछ दर्द नहीं हुआ। अब वैल्यू रख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की किसके अंदर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ अब क्या करेंगे? वी पुट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन, कौन सी अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा फर्स्ट में वाई एक्सिस के अलोंग है ना अपना, तो ये है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक्स अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे देखिएगा कि बी स्क्वायर कितना आ रहा है। कहीं पे ए अपना क्या होना चाहिए? ए बड़ा होना चाहिए, कहीं पे ये ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 30 जैसे करोगे तो ये आएगा 30 और 30.2 इंटू 4, ये आएगा 8, और ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये तो ए स्क्वायर आना चाहिए, 5 है अपना। देखिएगा एक बार ध्यान से देखिएगा इसको, ये जा रहा है अपना 3,2 से, तो ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। ये सही है, ए और बी यहाँ से सही है सब। ये वाई सही है, बी ये सही है। नीचे देखिएगा कि 1,6 सही तरीके से जा रहा है। ओहो, यहाँ पे थोड़ी अपनों ने मिस्टेक ये क्या कर दी कि देखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या की कि यहाँ पे एक्स की तो वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे तो ये सही है कि 1 अपॉन में बी स्क्वायर ये सही है, प्लस यहाँ पे आएगा 36 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आई ना बात समझ में? अब जैसे आप करोगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई कराने पे क्या कुछ हो रहा है, तो आप देखोगे तो ऊपर वाले को यदि 9 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तब आपका कुछ कल्याण होगा यहाँ पे। और ये अपने पास इक्वेशन बन के आएगी थर्ड वाली। तो हमने बहुत सारी मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन में, अब उनको क्या कर दो, रेक्टिफाई भी कर दो। तो यहाँ से अपना देखिए मल्टीप्लिकेशन किस में कर रहे थे हम, अब की बार मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। पहली वाली में हम क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो फर्स्ट सेकंड जो इक्वेशन है उसको 9 से मल्टीप्लाई कराओ। ये पूरा थोड़ा मिस्टेक है ना। तो देखिएगा कि अब क्या करते हैं हम, जो अपने पास फर्स्ट वाली है इसको किससे 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से कराओगे तो ये आएगा 81 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का 36 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या आएगा कि इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 9। यहाँ से 9 से जो सेकेंड वाली है उसको तो हमें टच ही नहीं करना है। 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का ये आएगा 36 ए स्क्वायर। और ये देखिएगा कि यहाँ पे हम एक मिस्टेक और भी करने को तैयार है। वो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा भाई,
और ये आ गया 1। अब इनकी जीवन रेखाओं को समाप्त करो आप कि ये सही है ना। इसको या 9 से तो 81 और ये 96 36 हुआ, यहाँ पे 36 है तो ये कैंसिल आउट होगा और ये 9 आ जाए। अब इनकी जीवन लीला को ख़त्म कर दो। जैसे ख़त्म करोगे तो ये ख़त्म होगी इनकी, और यहाँ से देखोगे तो ये क्या आएगा 80 बी स्क्वायर 1 माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस का 1। तो यहाँ से जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 80 अपॉन में बी स्क्वायर और 8, और यहाँ से b कितना आएगा बी स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो अपने पास बी स्क्वायर कितना आएगा 80 में से ये, तो यहाँ पे 10 आएगा भाई। यहाँ से कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 10 आया है, तो अब इसकी वैल्यू किस में रखेंगे हम, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, थर्ड वाली में। तो यहाँ पे लिखिएगा कि वी पुट ए स्क्वायर, वी पुट बी स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से देखिएगा b यहाँ पे है 1/10 और यहाँ से कितना था अपने, ये था 36 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1। अब देखिएगा कि 36 ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 9/10। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा आप, कितना आएगा। तो यहाँ से तो देखिएगा 4 आ गया। यहाँ पे देखिएगा इससे जैसे आप कट करोगे 9 से ये टाइम्स गया 4 टाइम्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो ए स्क्वायर कितना आएगा 40। ये अपने पास क्या है आंसर क्या है, ए और बी की वैल्यू आई है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब अपना क्या आता है, असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब देखिएगा कि क्या करेंगे, वी पुट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए ए कितना है यहाँ पे, पहले तो b आएगा तो यहाँ से 10 प्लस यहाँ पे y, नीचे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 और इक्वल टू 1। अब आप इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने आएगा 14 एलसीएम। तो ये कितनी टाइम्स गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। ये अपने पास क्या आएंगे, आंसर आएंगे। ये वाला है फंडा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट जो फाइनल क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। देखिएगा क्या करेंगे कि मेजर एक्सिस ऑन दी एक्स एक्सिस है और पासिंग थ्रू दी, वही बात है, मेजर एक्सिस पे दिया हुआ है। तो ये देखिएगा कि क्वेश्चन में गिवन तो है, यहाँ से सॉल्यूशन। तो देखिएगा कि क्या है, मेजर एक्सिस कहाँ पे है, मेजर एक्सिस ऑन दी एक्स एक्सिस है। तो देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ जनरल इलिप्स, रुकिएगा यहाँ से, जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स, ये आया, इलिप्स आ गया है। ठीक है, तो इलिप्स आने के बाद में यहाँ पे जनरल फॉर्म है वो एक्स की अकॉर्डिंग है। तो ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब देखिएगा कि यहाँ से पास हो रहा है तो इसका मतलब कि पॉइंट 4,3 is satisfied द इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ से आएगा 16 का ए स्क्वायर अपॉन में, है ना, और यहाँ पे आएगा 9 बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर आई सेकेंड।
यहाँ से सीधी वैल्यू पुट करके स्क्वायर स्क्वायर करना है, स्क्वायर स्क्वायर खेलना है। अब इसी में क्या होगा कि सेकेंड पॉइंट क्या है अपने पास, सेकेंड पॉइंट कौन सा है, 6 और 2 इज आल्सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपके सामने देखिएगा कि 36 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का यहाँ से क्या आएगा वाई की तो वैल्यू हमें दी हुई है ना, वाई की क्या वैल्यू दी हुई है, तो वाई अपने पास है 4। क्लियर है यहाँ तक की बातें आपको। अब देखिएगा क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाली को तो 4 से और नीचे वाली को 9 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तब इनकी कुछ जीवन लीलाओं के बारे में पता चलेगा आपको। क्योंकि यदि यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 36, और यदि आप 16 और 36 से मल्टीप्लाई करने लग जाओगे ना, तो ज़िंदगी ख़त्म है अपनी भी, यानी मौत है, बस अपने क्वेश्चन की मौत है, ये समझ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन की मौत नहीं देखनी है अपने को, क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व करना है। तो यहाँ से देखिएगा कि इक्वेशन को यहाँ से सोल्व करेंगे, और यहाँ पे जगह है अपने पास, तो देखिएगा इक्वेशन देखिएगा क्या करेंगे, इस वाली को तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 64 अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ पे 36 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना 4, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या करा रहे हैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई किससे करा रहे हो आप, 4 से, यहाँ से। और नीचे वाली में देखिएगा कि 9 से कराना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 9 से कराओगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32, ये नीचे, और ये ए स्क्वायर आ गया प्लस का, यहाँ पे आएगा 36, और ये बी स्क्वायर है, और नीचे कितना है 9 है। ये बात है 9 से कर रहे हैं। अब यहाँ से सेम इक्वेशन 3 है, जो कि क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है किससे, मल्टीप्लाई बाई 9, यहाँ से 9। अब ये अपने आप में देखिए जीवन लीलाएं ख़त्म करने को तैयार हैं, तो हम भी अपना जो तलवार लेके तैयार हैं, तो तैयार कर दिया इनको, तलवार से ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो ख़त्म करते ही देखिएगा कि यहाँ पे आपके सामने क्या बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है। तो यहाँ से देखिएगा कि जब भी हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट के बाद की स्टेप देखिएगा कि 64 नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस का 324 आएगा, और ये आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा कि 4 माइनस का 9, तो यहाँ से 4 माइनस का 9 आएगा, और ये कितना आएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा कि ये माइनस आएगा 64, इसमें से घटा दीजिएगा तो 0 आएगा, और यहाँ से 6 गया तो 2 ये गया, और ये आएगा 26। यहाँ तक क्लियर है बातें। और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 4 गया तो 5 बचा। अब यहाँ से 5 से डिवाइड मार दो इसको, और ये ए स्क्वायर आया। अब जैसे 5 से डिवाइड मारोगे तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, और 2 टाइम्स जाएगा, ये अपने पास ए स्क्वायर आया। यहाँ तक तो किसी को दर्द नहीं हुआ होगा, बस यहीं पे हुआ होगा, बस यहाँ पे तलवार चलानी पड़ गई ना अपने को। तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल के आ गया भाई। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और ए स्क्वायर की वैल्यू किस में रखेंगे, देखिएगा जो इजी लगे उसमें रख दो आप। तो भाई कौन सा इजी लग रहा है आपको, जिससे डिवाइड हो पाए, तो फिर हम किस इक्वेशन में जाएं भाई, ए स्क्वायर ये भी है, ये भी, किसी में चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा भाई, तो थर्ड में चले जाते हैं। अब देखिएगा कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू है हम किस इक्वेशन में रखेंगे, थर्ड नंबर की इक्वेशन में पुट करेंगे। चलो देखते हैं। देखिएगा कि अपने पास क्या करेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू 52 पुट्स इन इक्वेशन थर्ड नंबर। अब इक्वेशन थर्ड नंबर क्या है अपनी, वो है
36 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसमें पुट कीजिएगा आप वैल्यू। अब यहाँ पे पुट करोगे तो देखिएगा कि आपके सामने ये आएगा 52 और यहाँ से आएगा ये इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इनको क्या कर दो, सिंप्लीफाइड कर दो, इनको थोड़ी सी ज़िंदगी को इनको आसान बनाओ। तो यहाँ से देखिएगा आप किससे 2 से कट करोगे तो ये कितनी टाइम्स गया, 18 टाइम्स गया, ये कितनी 26, और ये कितनी टाइम्स गया 9 टाइम्स, ये कितनी बार कितनी टाइम्स गया, ये गया, ये आया 13 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक आपको क्लियर है तो देखिएगा कि आप क्या करोगे, नीचे यहाँ पे 4 बाई कितना आएगा बी स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 1, 9 माइनस 13, और यहाँ से आएगा बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा 4 बाई ये 13 आएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो आपके सामने बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी। ये अपना क्या हो गया बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो अब क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, पुट्स क्या करेंगे यहाँ पे, वी पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट कैसी थी अपनी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में क्या थी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1। अब यहाँ से देखिएगा कि ए स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 52 प्लस का वाई स्क्वायर, नीचे कितना आ गया अपने पास 13, और ये आया इसका 1, यही है। तो यहाँ से देखिएगा आप क्या आएगा, आपके 52 तो यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो ये कितनी टाइम्स आएगा एक्स स्क्वायर, ये जाएगा कितने टाइम 4 टाइम चला जाएगा ना, तो ये 4 टाइम वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इधर ले आओगे तो यहाँ तक ये आएगा 52। ये अपने पास क्या होंगे आंसर्स होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।